Hello बच्चों, let's read a given question. The question says calculate the pressure required to stop the increase in volume of a copper block when it is heated from 60 degrees Celsius to 80 degrees Celsius. Coefficient of linear expansion of copper is 8 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius and bulk modulus of elasticity is equals to 3.6 10 raised to 11 Newton per meter square. So इस क्वेश्चन को बेसिकली समझने के लिए हमें दो कंसेप्ट की बेटर क्लैरिटी होनी ज़रूरी है. फर्स्ट इज हमें बल्क मॉड्यूलस का डेफिनेशन पता होना चाहिए. इट इज़ व्हाट इट इज़ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो कि प्रेशर है अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दैट इज डेल्टा वी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम एंड रिटर्न नेगेटिव साइन क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है. ऑलराइट. एंड सेकेंडली अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, ऑलराइट, सो इट एक्सपांड्स. सो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के बारे में हम लिख सकते हैं जो फाइनल वॉल्यूम है आफ्टर एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम इनटू 1 प्लस ऑफ गामा डेल्टा टी. ऑलराइट, सो ये एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे गामा को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. और हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए बिटवीन linear expansion, areal expansion and volumetric expansion. That is linear expansion is equals to areal expansion by 2 and it is volumetric expansion by 3. So using this relation हम क्या कह सकते हैं? We can write v minus of v naught upon v naught. क्या हो जाएगा ये हमारे पास? Instead of gamma we can write 3 alpha delta t क्योंकि हमें कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया इसीलिए हमें उसे लीनियर के टर्म्स में लिखना पड़ेगा. सो यूजिंग दिस टू रिजल्ट वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे ये चीज़ ध्यान से देखें तो इसे क्या कह सकते हैं हम? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. ऑलराइट, सो लेट्स पुट इन दिस थिंग इन द अबव फार्मूला. सो वी कैन से देयरफॉर हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है प्रेशर रिक्वायर्ड यानी कि डेल्टा पी बेसिकली फाइंड करना है हमें. सो वी कैन राइट देयरफॉर के की जगह पे तो के ही रहने देते हैं और इसकी जगह पी लिख देते हैं डिवाइडेड बाय. अब नेगेटिव साइन जस्ट डायरेक्शन शो कर रहा है मींस प्रेशर और वॉल्यूम का और वी कैन से वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है. इट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग दैट. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ डेल्टा वी बाई वी को हम क्या लिख सकते हैं? 3 अल्फा डेल्टा टी. ऑलराइट, अब जस्ट हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. वी कैन राइट सॉल्व द गिवन क्वेश्चन. सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पी हो जाएगा हमारा, पी क्या हो जाएगा? के 3 के अल्फा डेल्टा टी. So finally we can say therefore P is equals to 3 into K क्या है? bulk modulus. bulk modulus क्या है? 3.6 10 raised to 11 into alpha क्या है? alpha is 8 into 10 raised to minus 6. ऑलराइट, और डेल्टा टी की अगर हम बात करें सो चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस. ऑलराइट, सो ये जो वैल्यू फाइनली आएगी हमारे पास दैट विल प्रेशर रिक्वायर्ड इज 1728 into 10 raised to 5 and it is in Newton per meter square. So this is the answer to the given question. I hope you understood the solution. All the best.